पहाड़ तो मैंने ही फोड़ दिया। हे हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू मीर की बातें। आज सुबह जैसे मैंने आपको बताया था कि कल थी संकष्टी चतुर्थी और कल शाम को हमारे होती है तिल के पहाड़ की पूजा, जो दूसरे दिन सुबह होता है फोड़ना। तो आज सुबह जब हम उठे तब पहाड़ फोड़ने की बारी आई, तो मेरे भाई ने खुद ही बोल दिया कि पहाड़ मीर फोड़ेगा, क्योंकि लास्ट के 4 ईयर से ऑब्वियसली मैंने बताया था मेरी इंजीनियरिंग के कारण मैं नागपुर में नहीं रहता था इस टाइम पे मैं हूँ। तो उसने बोला 4 साल तो मैंने ही फोड़ा, तो इस साल 1 साल तो उसे फोड़ने दो। तो बिना किसी लड़ाई या बिना किसी झगड़े, जो तो क्यूट बैंटर जो मैंने आपको बताया था, जो पहले हर साल होता था कि मैं फोड़ूंगा पहाड़, तो मैं फोड़ूंगा, वो मुझे बोलना ही नहीं पड़ा और ऑटोमेटिकली पहाड़ मुझे ही फोड़ने मिला। जल्दी हम उठे, नहाए, पहाड़ की पूजा करी, पहाड़ तोड़ा, नारियल तोड़ा, प्रसाद खाया उसका। प्रसाद तो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट मतलब उसका प्रसाद खाने के लिए हमें सब बहुत बड़ा पहाड़ बनाते हैं, उसका प्रसाद ऐसे 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट जितना प्लेट हो के उतना प्लेट उसका प्रसाद खाते भाई, बहुत मज़ा आती है, एकदम आया है, आनंद आ जाता है। आज का 2 दिन था, आज का दिन थोड़ा मेरा इसी रूम पे गया है, मतलब मैं दिन भर से मेरा यही शुरू है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम है जो बस लास्ट के 3 दिन बचे हैं। तो आज थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा, रिवीजन टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सुबह से हम यहीं पे रूम पे, इसलिए हम वीडियो भी आज यहीं पे बना रहे हैं। मैंने कल एक रात को पॉडकास्ट सुनते सुनते एक उसमें एक टर्म सुना था, मल्टी सेंसरी चैलेंजेस। एक ब्रेन को लेके एक टेस्ट है, जिसमें होता क्या है ना, हमें क्या करना होता है कि जैसा मैं आपको सिंपल में बताता हूँ। हम बहुत बार बोलते हैं कि हमने हमने सुना होगा कि हमारा ब्रेन जो है वो पूरे 100% एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ 10% काम कर रहा है, 20% काम कर रहा है, 30% काम कर रहा है। तो उसी का एक सोल्यूशन है, वेरीफाइड भी है, वेरीफाइड एंड टेस्टेड है। उसका टर्म है मल्टी सेंसरी चैलेंजेस। अब करना क्या होता है ना, ब्रेन जो हमारा है वो होता है न्यू बॉर्न बेबी की तरह। वो सा वो उसका ग्रोथ जो है ना, वो हमारे बर्थ से लेके हमारे डेथ तक, हम कहते हैं कि ब्रेन की ग्रोथ पूरी हो ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि हम उसे उतने चैलेंजेस नहीं दे पाते। हम जैसे छोटा बच्चा है तो हम उसकी ग्रोथ कैसे होती है, हम उसको सिखाते हैं कि यार ये पकड़ना है, यार वो पकड़ना है, अरे तेरा इसको राइट हैंड बोलते हैं, इसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं, इसको आइज़ बोलते हैं, इसको ईयर्स बोलते हैं, इसको नोज़ बोलते हैं। अगर हम उसे बता रहे हैं तो ही उसे पता चलता है, या फिर और कहीं से हम उसको दिखाते हैं कुछ फ़ोटोज़ या बुक्स, ऐसे ऐसे, मतलब हम उसे बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, तो उसके दिमाग में एक सर्किटरी फिक्स हो रही है, मतलब एक पाथ फिक्स हो रहा है कि हाँ, अगर ये हाथ उठाते हैं तो इसे राइट बोलना है, ये हाथ उठाते हैं तो इसे लेफ्ट बोलना है। उसकी सर्किटरी फिक्स हो रही है, मतलब उसके दिमाग में एक सर्किटरी फिक्स हो रही है। सेम हमारे दिमाग, हम अभी भी, अब हम एक पॉइंट पे आने के बाद हम अपने दिमाग को, सपोज हम बोलते हैं ना कि हम राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड, हम दिमाग को एक यूजुअल वे में छोड़ देते हैं कि हाँ हम राइट हैंडेड है, हमें सब चीज़ राइट हैंड से ही करना है, हम लेफ्ट हैंड यूज़ ही नहीं करेंगे, या फिर हम लेफ्ट हैंडेड है, हम हर चीज़ लेफ्ट हैंड से ही करेंगे, हम राइट हैंड से कुछ नहीं करेंगे। तो इसमें होता क्या है, जो अगर दिमाग की कैपेसिटी अपनी 100% तक जाने की है, तो हम अपने दिमाग को 10 to 20% में ही लिमिट कर देते हैं। तो इसका एक तरीका है कि हम अपने दिमाग की कैपेसिटी बढ़ा सके, वो होता है मल्टी सेंसरी चैलेंजेस। अब इसमें करना क्या होता है ना, जो हम यूजुअल चीज़ें बचपन से करते आ रहे हैं, तो उसके लिए दिमाग में एक सर्किट फिक्स हो गया है। फॉर एग्जांपल हम अगर ब्रश करते हैं तो हम ब्रश लेते हैं, ठीक है, पेस्ट लगाते हैं, अपने राइट हैंड से वी स्टार्टेड ब्रशिंग, हम ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिमाग को पता है कि यार अभी कुछ नहीं करना है। अब क्या होगा ना, अब हम अगर आग बंद करके भी करेंगे, पेस्ट वेस्ट लगा दे, तो भी हम बराबर राइट हैंड से ब्रश करेंगे, क्योंकि अपने दिमाग फिक्स हो गया है, अपने दिमाग की कैपेसिटी फिक्स हो गई कि हम मुझे इतना ही काम करना है। तो मल्टी सेंसरी चैलेंजेस क्या बोलते हैं, जो चीज़ यूजुअल होती है उसे यूजुअली ना करके अलग वे से, मतलब अगर आप ब्रश राइट हैंड से करते हो तो लेफ्ट हैंड से ब्रश करो। आप अगर सपोज आप अपने घर से ट्यूशन या ऑफिस या स्कूल या फिर जिम या फिर कहीं भी आप जा रहे हो, तो उसका जो एक डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ना लेके उसके अल्टरनेटिव डायरेक्शन ट्राई करो। क्योंकि हमारे ब्रेन जो है ना, बहुत सबसे सुपर कंप्यूटर है। वो चीज़ें ऐसा मत करो कि बहुत चीज़ें करूँगा तो ब्रेन भूल जाता है, नहीं, ब्रेन की कैपेसिटी टेराबाइट मेगाबाइट से बहुत ज़्यादा है, वी कांट इवन इमेजिन, इनफाइनाइट उसकी कैपेसिटी है, वो चीज़ें याद रखता है। अगर आप ऐसा नहीं कि आप अगर एक रास्ता यूज़ कर रहे थे अपने ट्यूशन से घर जाने का, फिर घर से ट्यूशन आने का, और अगर आज आप दूसरा रास्ता लोगे तो ब्रेन आपको पहले वाला रास्ता भूल जाएगा। नहीं, ब्रेन आपको पहले वाला भी याद रखेगा, दूसरा वाला भी याद रखेगा। तो इससे क्या हो रहा है, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ रही है, हम ब्रेन को पूरा 100% यूज़ कर पा रहे हैं धीरे धीरे। ऑब्वियसली 100%
यूज़ कर पा रहे, मतलब पूरा 100% यूज़ नहीं कर रहे। कोई भी लाइफ से लेके उसके लाइक उसके बर्थ से लेके उसके डेथ तक ब्रेन को कोई 100% यूज़ नहीं कर सकता, बट हम उसको उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, समझे। बस मेरा बोलना इतना ही है कि ब्रेन को ऐसे कुछ चीज़ और ये सब चीज़ें करने से ऑब्वियसली अपने ऐसे मल्टी सेंसरी चैलेंज, ये जो टर्म है, ये जो एक्टिविटी, इसको करने से अपने अपने को कोई नुकसान तो है ही नहीं। इट्स माई सजेशन कि आप भी कुछ ट्राई करो। मैंने भी कुछ नया सीखा है, तो मैं भी उसको ट्राई करूँगा, आप भी ट्राई करो। लेट्स सी क्या होता है यार। अपना ही दिमाग है, अगर बढ़ेगा तो नुकसान तो है नहीं, कम तो नहीं हो जाएगा, बढ़ेगा ही। तो लेट्स सी, व्हाई नॉट। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।